डिनर से और सोने के बीच में कितना गैप रखते हो या ऐसा कुछ नहीं है? आजकल तो काम इतना रहता है कि मैं कोशिश होनी चाहिए कि 11 बजे से 2 बजे तक हमारा लीवर खून बनाता है, हमें सो जाना चाहिए, मगर आजकल 12 बज जाता है, 8-9 बजे तक खा लो, 9 साढ़े 9 बजे तक, तो ऐसा कोई है नहीं। सोने से पहले मैं एक रूटीन में हर रोज फॉलो करता हूँ, हनुमान चालीसा करता हूँ, कहीं भी हूँ बैठ के हनुमान चालीसा करता हूँ। अपना कुछ रूटीन रहता है जो मैं पढ़ता हूँ ना, रात को पढ़ के सोता हूँ 10 मिनट, मतलब वो पेंसिल रख के पढ़ू या पढ़ू, आज कल नहीं पढ़ पाया, जैसे लेट हो गया। क्या पढ़ते हैं? कोई मोटिवेशन चीज पढ़ लो या अच्छा, किताबें वगैरह कोई इंग्लिश का पढ़ लो, हिंदी का पढ़ लो। इंग्लिश का इसलिए पढ़ लो कि भैया अब थोड़ा सा इंग्लिश पे थोड़ी सी टंग सेम रहेगी, नहीं तो फिर भूल जाते हैं। थोड़ा हिंदी का पढ़ लो तो रूटीन रहेगा, फिर मैं सो जाता हूँ। जैसे संग्राम जी आप बोल रहे हो कि मेरे को जैसे जो अवेलेबल है, जो मिलता है खा लिया, मगर एट द सेम टाइम आपका जो काम है वो रिक्वायर करता है कि आपकी फिटनेस एकदम हर वक्त ऑन पॉइंट हो। ये तो हम सुनते ही हैं। मेरा ना बाकी सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज होता है, मगर वर्कआउट में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। वर्कआउट में सेम करता हूँ। अच्छा, अगर आपको सबसे ज्यादा सिक्स पैक देखने हैं, रिक्शा वाले के सबसे ज्यादा सिक्स पैक मिलेंगे, क्योंकि उसका मेहनत ज्यादा होती है, उतना वो कंज्यूम नहीं करता, वो दूसरी चीज खाता है। तो क्या है कि ये शरीर है ना, बनाया उसके लिए। अगर आपने ना, आपको डाइट से नहीं मिल रही ना, रोटियां ज्यादा खा लेगा ये। अगर आपको डाइट ज्यादा मिल रही, रोटियां कम खाएगा ये। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आप ये चीज कैलकुलेट करते हो क्या कि मेरे खाने में प्रोटीन कितना है, या हर मील में मैं कुछ प्रोटीन ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ, या ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री फ्लो? अगर मैं इस नंबर में चला गया ना जी, एक्चुअली बीमार हो जाऊंगा। मैं देखता हूँ मेरा काम बंद करवाओगे। मैं देखता हूँ कि खाना जो आजकल कहते हैं खाने में प्रोटीन भी हो, खाने में फाइबर भी हो, खाने में वो भी हो, जो कार्बो भी हो, ये सब हो। मैं वैसे सच बताऊं ऑनेस्टली, मैं सब काउंट ही नहीं करता ना, मुझे पता होता है इन चीज का। मैं देखता हूँ कि हेल्दी खाना है, कोई पिज्जा बर्गर मैं नहीं खा रहा, कोई बाहर खाना मैं नहीं खा रहा, तो मैं वो देख लेता हूँ कि दाल है, उसमें प्रोटीन मिला, घी डाल दिया तो सब अच्छा हो गया। फिर सब्जी है, सब्जी ग्रीन सब्जी लेता हूँ एक, जैसे पालक का लो तो ये अच्छी बात है। और फिर घी है ना, घी रोटी पे मत रखो, घी सब्जी में डालो। अच्छा, ऐसा क्यों? रोटी पे अगर आप घी रखोगे तो देर से हजम होगी, क्योंकि एक रोटी को आप एक पानी टब में डाल दो और आप चुपड़ के डाल दो, शाम तक वो है ना सेम रहेगी, वो हिला के तोड़नी पड़ेगी। कच्ची रोटी को डाल दो आप, 2 घंटे में टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मगर बगैर घी लगाए। तो इसलिए रोटी बगैर घी के खानी चाहिए। अच्छा। और अगर आप रात को खाना खाया ना, तो कोशिश करो कि आप 500-700 कदम टहल लो, तो अच्छी बात है। एक्चुअली वॉक करनी चाहिए रात को खाने के बाद, मतलब उसका असर होता है, इम्पैक्ट तब ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर जैसे रात में जब आप सोते भी हैं तो ब्रश किया, नॉर्मली किया, उसको धन्यवाद दो, आराम से नॉर्मली करके फिर आप सो जाओ। अगर रात को सोने से पहले आपके माइंड में कुछ ज्यादा चलता है या ज्यादा पढ़ते हैं, कई बार हो जाता है, हम सबको हो जाता है, तो फिर वो नींद से ही नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो अगला दिन खराब जाएगा। क्वालिटी उस पर, जैसे आप माइंड में सोच लो, देखो याद रखो, जो ये है ना, ये जो हमारा दिमाग है ना, ये सबसे अच्छा सेवक भी है और सबसे कठोर मालिक भी है। इसको सेवक बना के रखोगे ना तो काम करता रहेगा भाग भाग के, और ये शरीर और दिमाग इतना नालायक है, तो छोड़ दोगे ना तो ऐसा मालिक बन जाएगा, हिलेगा नहीं है। बुढ़ापा है ना, बुढ़ापा इससे नहीं आता, बुढ़ापा बॉडी की मूवमेंट बंद हो गई ना तो बुढ़ापा आ जाएगा। अगर बॉडी को मूव करते रहे ना तो बूढ़ी होगी नहीं बॉडी, चाहे 90 साल है, 100 साल है। इंसान की उम्र नहीं है कि 60 साल है, 100 साल हो तो कितने साल जी सकता है, बशर्ते ये है कि हम उसको जबरदस्ती बूढ़ा बनाते हैं, टेंशन लेके। सबसे इंसान की ज्यादा जो आजकल देखो एक बीमारी है डायबिटीज, वो 80% की डायबिटीज है। डायबिटीज मीठा खाने से नहीं होती, डायबिटीज होती है टेंशन लेने से, स्ट्रेस लेने से, लाइफस्टाइल खराब। अब कैंसर, शुगर, बीपी, टीबी, अर्थराइटिस ये बीमारी नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिजीज हैं, ये हम सब के अंदर हैं। हमने लिया तो ऊपर आ गई, डॉक्टर के पैसे बना दिए, हमने छोड़ा तो अंदर चली गई। और दवाई का तो पता क्या सर्कल होता है, दवाई आप रेयर उसमें लो, एक बीमारी की दवाई लोगे ना तो दूसरी बीमारी वो तो ठीक हो जाएगी, दूसरी आप पकड़ लेगी, दूसरी लोगे तीसरी पकड़ लेगी। समझ रहे हो, एक लोहा और चुंबक होते हैं ना, वो चिपकते हैं, विपरीत दिशा में कर दोगे ना तो पास भी रखे रहेंगे, चिपकेंगे नहीं। तो जिंदगी में मेक श्योर ये करो कि आप अपने एक बैलेंस बना लोगे ना, तो उस हिसाब से उससे चीज रहेगा। और इसको ठीक रख लो ना तो नीचे वाला ठीक हो ही जाता है।